लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में जनता की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि मर्यादाएं तार तार कर रहे हैं और मर्यादाएं टूटने का सिलसिला सड़क पर भी जारी है। जहां संसद में हमारे जनप्रतिनिधि खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, तो वहीं सड़क से लेकर घर तक हमारी बेटियां वहशियों की हवस का शिकार बन रही है। हर दिन देश के किसी कोने से बेटियों के साथ मारपीट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की खबरें दिल को झकझोर देती है। आज भी प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार की कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई। यही कारण है कि हमें बुलेटिन की शुरुआत इन्हीं दुखद खबरों से करनी पड़ रही है। मरुधरा के 3 जिलों में हुई इन घटनाओं ने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार किया है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा का वादा और दावा करने वाली सरकारों को भी आईना दिखा रही है। पहली घटना भीलवाड़ा जिले से हुई, जहां पर एक किशोरी को डरा धमकाकर 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। किशोरी से गैंगरेप के मामले को लेकर माहौल गर्मा गया। घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने रोष जताया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। किशोरी ननिहाल में रह रही थी। देर रात को मंदिर में काम करने वाले 3 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया, उसे सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी वहां पहुंचे। हालांकि पुलिस गैंगरेप नहीं होने की बात कह रही है। पुलिस की माने तो किशोरी के माता पिता का निधन 8 से 10 साल पहले हो गया, जिसके बाद पीड़िता ननिहाल में रह रही थी, जहां उसके ननिहाल वालों ने आटा साटा नाता विवाह किया था। लेकिन पुलिस की यह दलील सवालों के घेरे में है। तो भीलवाड़ा से सामूहिक बलात्कार की यह घटना, एक किशोरी से पुलिस सामूहिक बलात्कार की बात से इनकार कर रही है। बेटियों के साथ बलात्कार की यह घटना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े कर रही है और हमारे कानून बनाने वाले, संसद में कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर रही है। भीलवाड़ा ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी किशोरियां और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। विरोध करने पर युवतियों और किशोरियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों में भय खत्म होता नजर नहीं आ रहा। 7 दिन के दौरान ही जयपुर शहर के सोडाला क्षेत्र से पॉक्सो एक्ट का दूसरा केस सामने आया। 13 साल की किशोरी ने पास ही रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया है। किशोरी के पिता ने केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों में से कुछ को राउंड अप किया है। जल्द ही मामले का खुलासा करने की भी तैयारी की जा रही है। जांच सोडाला एसीपी भोपाल सिंह भाटी कर रहे हैं। किशोरी के पिता ने मामला दर्ज कराया कि कॉलोनी में ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ पिछले दिनों किसी बात पर विवाद हो गया था। विवाद के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लोग फिर से मारपीट करने की कोशिश करेंगे। जब किशोरी के पिता घर पर नहीं थे, तो उनमें से कुछ बदमाश किशोरी के घर जबरन घुस गए। आसपास रहने वाले लोगों ने किशोरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर पत्थर फेंके गए। उसके बाद किशोरी को सुनसान जगह पर ले जाकर उसे बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट और गैंगरेप कर आरोपी फरार हो गए। आरोपियों में से कुछ को राउंड अप करने की बात सामने आ रही है। वहीं तीसरी घटना दौसा जिले के बांदीकुई से, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरिंदगी से रिश्ते तार तार हो गए। एक नाबालिग की अपनों ने ही आबरू लूट ली। पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को बांदीकुई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। तो दौसा से रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबर, ये घटना मानवता पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जिस बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया और वो जो आरोपी है, वो रिश्ते में उसके पिता और चाचा निकले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आखिर क्या वजह है
कि रिश्तों का भी कत्ल किया जा रहा है। जयपुर जिले के नरेना में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या को मामले ने तूल पकड़ लिया है। नरेना राजकीय चिकित्सालय में शव को रखवाया गया। हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग चिकित्सालय में धरने पर बैठ गए। धरने पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, कांग्रेस नेता विद्याधर चौधरी सहित लोगों ने हत्या के खुलासा नहीं होने तक धरना प्रदर्शन नहीं उठाने की बात कही है।